हेलो गाइस, आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं और आपका मेजर थर्ड पेपर है मिलिट्री साइंस का अभी एक दो दिन में। और आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। तो आप ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो कुछ पढ़ के जाओगे, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है मैंने। आपका मिलिट्री हिस्ट्री है ना, एंड मिलिट्री साइंस में ना एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप ये वाला पढ़ के जा सकते हैं। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए मैंने, ठीक है। आपकी जो पहली यूनिट है वो है एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। उससे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मिलिट्री सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्ट ऑफ वार ड्यूरिंग द वैदिक एज, वैदिक काल की सैन्य व्यवस्था एवं युद्ध कला की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है वो है डिस्क्राइब द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड वार पॉलिसी ऑफ द इपिक एज, महाकाव्य काल की युद्ध नीति एवं सैन्य संगठन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है एक्सप्लेन द मिलिट्री आइडियाज ऑफ द कौटिल्य, कौटिल्य के सैन्य विचारों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो बन सकता है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के संगठन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है एक्सप्लेन द चतुर्गिनी आर्मी, सेना का वर्णन कीजिए। सेवन क्वेश्चन जो बन सकता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मौर्यन मिलिट्री सिस्टम, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एट क्वेश्चन जो बन सकता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपकी जो यूनिट सेकेंड है वो है मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्राइब द मिलिट्री सिस्टम ऑफ राजपुतास, राजपूतों की सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सेकंड जो बन सकता है एक्सप्लेन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टर्क्स, ठीक है, तुर्कों की सैन्य व्यवस्था की विशेषता कीजिए। अगर आपको माइनर सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए मिलिट्री साइंस के बच्चे तो आप मुझसे ले सकते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे अपना सिलेबस भेज सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी, है ना। और साथ में अपने पेपर्स भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मेजर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के। थर्ड जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल आर्मी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुगल सेना का संगठन एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं मेरे से। और इन वाले क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाएं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। एक्सप्लेन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मराठास, मराठा सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द शिवाजी मिलिट्री पॉलिसी एंड गुरुरी क्या है ये वारफेयर, ठीक है, शिवाजी की सैन्य नीति एवं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, गुरिल्ला था ये। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिख मिलिट्री सिस्टम, सिख सैन्य संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है वो है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्राइब द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सेकंड जो बन सकता है एक्सप्लेन द मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के सैन्य कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश भारतीय सेना का संगठन स्पष्ट कीजिए। फोर्थ जो बन सकता है भारतीय सेना के भारतीयकरण, ठीक है, इंडियनाइजेशन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। फिफ्थ क्वेश्चन जो बन सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना का भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकंड जो बन सकता है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन आर्मी इन द सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का योगदान लिखिए। यूनिट 4 है आपकी नेशनल मूवमेंट एंड मिलिट्री डेवलपमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन एवं सैन्य विकास। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द आर्मी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सेना की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकंड जो बन सकता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन एवं योगदान लिखिए। सेकंड जो बन सकता है एक्सप्लेन द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के सैन्य नेतृत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय सेना का विकास का वर्णन कीजिए। फिफ्थ जो बन सकता है राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्मी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको तो जरूर से पढ़ लेना। आधुनिक भारतीय सेना का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज चतुर्गिनी आर्मी, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था क्या है, व्हाट इज द स्पाई सिस्टम, व्हाट इज फोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत सैन्य व्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ राजपूत मिलिट्री सिस्टम, स्ट्रक्चर्स ऑफ द मुगल आर्मी, ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये मराठा गुरिल्ला युद्ध क्या था, 1857 में के विद्रोह के कारण बताओ, और भारतीयकरण, ठीक है। इंडियनाइजेशन क्या है, व्हाट इज इंडियनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी ऑफ द मुगल आर्मी, ठीक है, मुगल सेना की संरचना। और ये क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, ये वही रिवोल्ट वाला क्वेश्चन, ये शायद रिपीट हो गया है ना। और आईएनए का गठन मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ द आईएनए। और लास्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का सैन्य योगदान, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो अगर आपका एग्जाम पास में है, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहिए और अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, तो एग्जाम स्टफ एनालिसिस का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और टेलीग्राम का आप लिंक मांगते हो ना, तो ये देखो, ये दो मूल लिंक है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक कर देना इसी यूट्यूब चैनल पे, फिर यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, उस पर क्लिक करके ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लेना एग्जाम स्टफ एनालिसिस के साथ में। आपको जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, बीयू से, तो ज्वाइन कर लेना, किसी और यूनिवर्सिटी से उसका कर लेना, अगर इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो कॉमन ग्रुप बना दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। और ये मैं बता रखे हैं कि मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है, अगर मिलिट्री साइंस का मेरे पास नहीं होगा पेपर तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा लेना, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसका, ठीक है। और ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स अवेलेबल हैं, वो दिखा रखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।